प्रिय दर्शकों, मेरा राधे राधे। आज मैं एक वास्तु और ज्योतिष के विषय में जो मेरा एक सीरीज चल रहा था उसी में आज मैं ब्रह्मा स्थान जो हमारा है वास्तु पुरुष मंडल में, ये सभी को पता है कि पूरे भू आकृति में 45 देवताओं का निवास होता है। जैसा कि हमने ये सब बना रखे हुए हैं कॉलम, ये अलग अलग सभी बने हुए। हम डिग्री लेते हैं, जैसे मान लो ये डिग्री उत्तर की आई 0 डिग्री, तो ये हमारा सोम देवता हो गए। ठीक सेंटर में इधर सोम होते हैं, इधर ठीक सेंटर में हमारा सूर्य होता है, और इधर ठीक सेंटर में 180 डिग्री पर यम देवता होते हैं, और इधर 270 डिग्री पे हमारे वरुण देवता होते हैं जो मित्र कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मित्र। और इधर ये विवस्वान होते हैं, इधर ये आयरमा होते हैं, और ये इधर भूधर होते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 4 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और सोम ये पैशाच विधि। ठीक, इन चारों विधियों पे अलग अलग वर्गीकरण किए जाते हैं, अलग अलग निवास के गुणधर्म। हमने बात की ब्रह्म देवता की। ब्रह्म देवता से ये 6 को कॉलम के होते हैं। ठीक, पूरा ब्रह्म देवता हमारे जो ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्म ना कहें, ब्रह्मा देवता जो कहें, वो हमारे 1/3 हिस्सा होते हैं पूरे भूखंड के। लंबाई और चौड़ाई के 1/3 इधर, 1/3 इधर, 1/3 इधर, पूरे टोटल के 1/3 हिस्सा हमारे ब्रह्मा जी होते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी का अर्थ ये एक तरीके से मान के चलिए कि हमारा नाभि मंडल होता है। जैसे आप सभी को पता है कि जब बालक पेट में होता है, माता के गर्भ में होता है, तो उसकी प्लेसेंट्रा जो है उसकी जुड़ी हुई होती है माता की नाभि से। उसका एक, जिसे हिंदी में नाड़ा बोलते हैं, जुड़ा रहता है। उसको सारी ऊर्जा वहीं से, उसकी माता के जो ऊर्जा होती है उसी प्लेसेंट्रा के माध्यम से उसको मिलती रहती। इसी तरह से हमारे भवन की सारी ऊर्जा चारों तरफ जो एक्सपांड हो रही है, ये ब्रह्मा स्थान से होती, ब्रह्मा विधि से ही होती है। विधि अभी हमने आपको बताई आपको कि ब्रह्मा विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पैशाच विधि, ये विधि है। इनको ये रेशियो में किसी दिन एक वीडियो में बनाऊंगा कि वो रेशियो कितना कितना होता है इनका, कहाँ पे पैशाच विधि आएगी। आज हम जो वर्तमान में वास्तु कर रहे हैं वो सिर्फ बाहर की जो बाउंड्री है ये, इसमें पैशाच विधि देखते हैं। देखिए, प्राचीन समय बहुत मकानों को देखा होगा आपने कि ये किनारा खुला छोड़ दिया जाता है। किनारा खुला होने का मतलब पैशाच विधि का उपयोग का शास्त्रों में वर्णन नहीं है, यानी कि पैशाच विधि हमें छोड़ देनी चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, हमारे घर में ऑक्सीजन, खुली हवा का बढ़िया अच्छा सुचारू रूप से आ सकता है। दूसरा फ़ायदा कि हम गेट अपनी मर्जी का किधर से भी लगा सकते हैं। मान लो मुख्य गेट हमने यहाँ कर लिया और हम इस बाउंड्री से ऐसे घूम के यहाँ आ सकते हैं, या ऐसे घूम के यहाँ आ सकते हैं, या ऐसे से घूम के इधर आ सकते हैं, या ऐसे घूम के इधर आ सकते हैं। तो हम किसी भी तरफ से या चारों तरफ अपने गेट लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी गेट बना सकते हैं, यहाँ पे भी गेट बना सकते हैं, यहाँ पे भी गेट बना सकते हैं, और यहाँ पे भी गेट बना सकते हैं। मान लो आपका रोड ये उत्तरमुखी रोड है आपका, तो आपने मेन गेट यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद हमारा विचार है कि यहाँ पे हम सब बंद कर दें, तो यहाँ से हम आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। क्यों? हमें ये पूरी बाउंड्री हमारी ओपन है, ये 4 फीट 3 फीट जितनी है ओपन है ये। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है ब्रह्मा स्थान पैशाच विधि खाली छोड़ने का। अब हमारे पास जगह कम है, 50 गज का है, 35 गज का है, तो हम कैसे छोड़ेंगे? तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मैं इसका ब्रह्मा स्थान का क्या उपाय हो, क्या कारण पूरा होता है। 45 देवताओं में एक देवता मुख्य देवता माने जाते हैं। सबसे पहला एक इनका स्थान, और सबसे ज़्यादा इनके पास पद हैं। 9 पद हैं इनके पास, सभी देवताओं के पास। ये बाहरी पैशाच विधि में 1 पद है, आंतरिक जो देव विधि इसमें 3 पद हैं, मनुष्य विधि में 3 पद हैं, पैशाच विधि में 1 पद है, ब्रह्मा विधि में 9 पद हैं। ठीक है, 9 पदों में अकेले एक ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ठीक है, वैसे पदों की अगर हम बात करें तो ये 81 पद विन्यास कहलाता है, लेकिन एक पद विन्यास से लेके 32 पद विन्यास, 64 पद विन्यास, 81 पद विन्यास से लेके 1024 पद विन्यास होते हैं। ठीक है, 9 पद विन्यास, 18 पद विन्यास, ऐसे करके 1034 पद विन्यास एक भवन के, कोठी के, महल के, मकान के किए जाते हैं। आज वर्तमान युग में उसको लोग भूलते चले जा रहे हैं, नया नया वास्तु का प्रादुर्भाव हो रहा है। खैर वो एक अलग विषय, वो कभी और डिस्कस करेंगे। 1024 कैसे पद विन्यास होते हैं, लेकिन अब अगले किसी वीडियो में 9 पद विन्यास के विषय में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो पद विन्यास है इसका माध्यम का होता है।
जो मध्य में हमारा भाग होते हैं, ब्रह्मा नामक देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं, इनको हम नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि। नाभि का मतलब ऊर्जा का स्रोत, अनमैनिफेस्टेड ऊर्जा होती है यहाँ पर, वह हमारी सभी चारों तरफ मैनिफेस्ट होकर फैलती है। जब भवन ऊपर छत तक पहुँचता है तब यह ऊर्जा आगे को संचालित होती है, एक्सपांड होती है। ठीक है, यहीं से इसे ब्रह्मा को क्या कहा गया? सृजन, क्रिएशन का देवता कहा गया, द गॉड ऑफ क्रिएशन। यानी कि सारा सृजन यहीं से होता है। सृजन कहाँ से हुआ? हमारे अंदर जो विचार आए, जो ऊर्जा मिली, जो पोषण मिला, जो भी थॉट्स आए, वो कहाँ से हुए? ब्रह्माविति से, ब्रह्म स्थान से हुए। ठीक है, यहाँ पर एकदम शुद्धतम ऊर्जा का निवास होता है। ठीक है, और सभी सृजन हमने आपको बताया कि प्रारंभ यहीं से होते हैं। प्रकृति में जितना भी निर्माण है वो सारा का सारा इस रिक्त स्थान से ही ऊर्जा संचालित होती है। ठीक है, और ये जो समस्त यहाँ पे जो संभावनाएं हैं, मनुष्य के जीवन की जो भी संभावनाएं हैं, वो अव्यक्त से व्यक्त की ओर बढ़ती हैं। सत्ता है, बीज है। जैसे देखिए, एक बीज होता है, आपने देखा होगा, कोई मकई का बीज, दालों का बीज देखा होगा, तो उसमें 2 पल्ले होते हैं। बीच में अंकुर निकलता है उसका, यानी कि एक पल्ला इधर हो जाता है, एक पल्ला इधर हो जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ अंकुरण, यानी कि बीज यहीं पे होता है। ये प्लेसेंट्रा बीज कहलाता है। ठीक है, समस्त संभावनाओं का क्षेत्र ये होता है। देवविथि, मनुष्यविथि और पैशाची थी। यहाँ से ऊर्जा निकलकर पूर्व दिशा को जाती है तो आर्मादेव से मिलती है, जो सूर्य आगे चल के कहलाए। ठीक है, जब ये ऊर्जा आगे एक्सपांड होती है तो विवस्वान तक गई, विवस्वान को ये ऊर्जा आगे यम देवता कहलाई। पश्चिम दिशा की तरफ मित्र देवता की तरफ गई। ठीक है, एक्सपांड हुई तो मित्र बने, मित्र से वरुण का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तर दिशा में भूधर को मिली और भूधर से आगे सोम कुबेर हुआ। विधि का अर्थ होता है, यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये जो विधि है ये मार्ग कहलाती है। विधि का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, है ना। ये जो ब्रह्मा स्थान की जो ऊर्जा है वो अनमैनिफेस्टेड ऊर्जा होती है, ये प्योर एनर्जी है। यहाँ पर इसी स्थान को ब्रह्मा का स्थान कहा गया। पूरे वास्तु की ऊर्जा जो है प्लेसेंटा कार्ड से फैलती हुई आगे को बढ़ती चली जाती है। प्लेसेंटा का अर्थ क्या हुआ? एक नाभि जो ऊर्जा का मेन स्रोत, ऊर्जा की स्रोत को, यानी ऊर्जा रूपी जो भी कुछ है उसको ले जाने का एक जो मार्ग है वो नाभि मंडल कहलाता है। जैसे किसी माता के गर्भ में उसके बच्चा पल रहा होता है तो प्लेसेंटा से ही भोजन ग्रहण करता है। या जैसे मान लो कोई गाड़ी है आपके पास, इंजन है, उसका एक कोई वायर लगा होता, वो पाइप लगी होती, पतली पाइप, वो अब भोजन का एक जगह उसका टंकी में, फ्यूल टंकी में भरा जाता है, लेकिन वो जो पाइप लगी होती है ना, वो पाइप हमारी भोजन को इंजन तक लेके आती है, तब इंजन हमारा संचालित होता है। तो इसी तरह से सारे मकान की ऊर्जा को संचालित करने के लिए ब्रह्मा स्थान का ऊर्जावान ऊर्जा से संचालित होना, यानी कि यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने से ही हमारे पूरे मकान को, पूरे भवन को और भवन निवासियों को अच्छी और शुद्धतम ऊर्जा, एनर्जी, पावर मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, कटा होगा, फटा होगा, टूटा होगा, डैमेज होगा, गंध होगी, बदबू होगा, या पिलर होगा, यहाँ पे मर्म स्थान भी आते हैं, यहाँ पे अगर पिलर पॉइंट होगा, भार होगा, तो घर के लोगों का निर्णय लेने की क्षमता तथा अन्य विषयों में यहाँ पर उनका ब्रेन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा स्थान के जो साधन है, जो संसाधन है, जो आयुध हैं, जो परिधान है, जो वस्त्र हैं, उनके विषय में क्या जाना जाता है। तो यहाँ पे एक उनके पास एक उनके जो जोड़ी है, उनके पास हंसों की जोड़ी है, हंस है, उनकी सवारी क्या है? हंस है। तो हंस का काम क्या होता है? गुणधर्म उसका क्या है? नीर क्षीर विवेकी होता है। तो आप किसी भी काम का निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये जो सिंबल हैं, जो संकेत हैं ब्रह्मा के, किसी भी देवता के जो सिंबल हैं, संकेत हैं, वो हमें सारे एट्रीब्यूट्स को, गुणधर्म को बताते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे निर्गुण से निराकार की ओर, जब कोई आकृति सगुण निराकार बढ़ती है तो यहाँ की ऊर्जा हमें काम आने लगती है। मनुष्य के पूरे जैसे जैसे ऊर्जा एक्सपांड होती जाती है तो वो मनुष्य को काम आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा देवता कहाँ पे बैठे हैं? कमलासन है, पद्मासन में बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके 8 हाथ हैं, गंभीर मुद्रा है। ठीक है, हाथ में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक मतलब वेद है। वेद का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, यानी कि ज्ञान के देवता कहलाए। ठीक है, ज्ञान है, उनके हाथ है। हाथ कितने हैं? 4 हैं। चारों हाथ क्या दिखा? 4 उनके सर हैं, तो 4 सर क्या दिखाते हैं? चारों दिशाओं को दिखाते हैं और चारों वेद को दिखाते हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
पूरा उत्तर का मुख क्या दिखाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब क्या हुआ? पका पकाया माल, यानी कि जो सेल आउट करके हम जिसे लिक्विड मनी कमा सकते हैं। तो उत्तर को क्या कहा गया? धन का स्थान कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा का जो मुख है उसको वेद कौन सा मिला है? अथर्ववेद मिला है। ठीक, अथर्ववेद की वजह से इसको अर्थ का कहा गया। उत्तर में सारा धन है। ये क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब क्या हुआ? एक्शन, क्रिया। क्रिया मतलब एक्टिंग, जो भी कुछ है। आग है, फायर है, तो वो कौन है? यजुर। यजुर का मतलब क्या हुआ? यज्ञों का वेद। यहाँ पे यज्ञ, यज्ञ क्या हुआ? इसीलिए यहाँ पे अग्नि कहा गया। यहाँ पे क्या कहा गया? फायर, अग्नि कही गई यहाँ पे। ठीक है, ये विवस्वान है। यहाँ पे क्या कहा गया? यम देवता। यम क्या? यहाँ पे भी गर्मी है। गर्मी मतलब ये हुआ यजुर्वेद, ये हुआ ऋग्वेद। अर्थ यजुर और ऋगु। ऋगु का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब उसके काम को, सिद्धांत को जानना। अब ये सामवेद। सामवेद का मतलब हुआ यज्ञ। साम का मतलब लय। साम का मतलब गीत, संगीत, ध्वनि, मित्रता। ठीक, क्रम, फ्रिक्वेंसी, है ना। तो अर्थ ये ऋगु। ऋगु का मतलब ऋचाएं। ऋचाएं याद, ऋचाएं मतलब सूत्र में याद होने चाहिए। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और हाँ, यह है हमारा अथर्ववेद, ऋग्वेद है। ऋगु यहाँ पे ऋचाओं का है। यहाँ पे क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है। ब्रह्मा का जो पूर्व का मुख है वो ये बताता है कि हमारा सिद्धांत, थ्योरी कितनी मजबूत है। ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये दक्षिण दिशा में यज्ञ बताई गई। क्या बताई गई? यज्ञ। अग्नि यहाँ पे आई, फायर यहाँ पे आई, यहाँ पे नहीं, सॉरी, फायर हमारी कहाँ पे? यजुर्वेद में। यजु का मतलब यज्ञ, और ऋगु का मतलब ऋचाएं, अथर का मतलब धन, और फिर सामवेद। साम का मतलब लय, बराबर, समानता, सामवेद आया। ठीक है, तो इस तरह से जो भगवान ब्रह्मा के 4 मुख रहे, उन मुखों के माध्यम से, 4 दिशाओं के माध्यम से, 4 हाथ के माध्यम से, और उनके एक हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला क्या बताती है? गणना बताती है। कोई भी गणना हो, कैलकुलेशन है, गणित है। अगर किसी बालक की गणित कमजोर है तो ब्रह्म स्थान उसका गड़बड़ है। अक्षमाला, अक्षमाला क्या बताती? गणना। और उनके पास एक कमंडल है। कमंडल में क्या है? जल है। जल क्या है? सोर्स है। जल क्या है? किसी निर्माण कार्य हेतु जो हमारी आवश्यकताएं पड़ती हैं वो क्या है? जल है। वैसे भगवान को, देवियों को, देवताओं को निर्माण के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल दिखाया गया है, क्योंकि आज भौतिक जगत के लिए ये सतयुग में वास्तु नहीं था। ठीक है, वास्तु का जन्म त्रेता के बाद हुआ, जब मनुष्य और देवताओं में विवाद होने लगा कि मनुष्य और देवताओं के गुणों में कमी होने लगी। देवता ऊपर जाने लगे, मनुष्य नीचे आने लगे, क्योंकि इनमें तमस बढ़ने लग गया, रजस बढ़ने लग गया। तो देवता समगुण समगुणी थे, मतलब वो सामान्य थे, इच्छा मात्र से उनकी इच्छा पूर्ति होती, जिसे कहा गया कल्प वृक्ष। तो वो कोई अगर इच्छा करते तो वो पूरी हो जाती थी। ठीक, उस समय एक समय ऐसा था कि देवता और मनुष्य एक जगह रहते थे, लेकिन जब मनुष्यों के विचारों में पतन आने लग गया तो धीरे धीरे वो पृथ्वी लोक पे आने लगे। तो त्रेता के बाद हमारा वास्तु पुरुष का जन्म हो गया। फिर कि अब मनुष्यों के या जगत के कल्याण हेतु इस वास्तु और ज्योतिष विषय का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब हमने ये समझा कि यहाँ पे ब्रह्मा देव के क्या क्या काम है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। इसलिए यहाँ पे जल का जो मतलब लिया गया वो सोर्स है। क्या सोर्स है? ये सोर्स मतलब किसी कार्य को करने के साधन क्या है। जैसे मान लो आपको कहीं से कहीं जाना है, तो वहाँ के लिए आपको साधन चाहिए, गाड़ी, बाइक, रेलवे, बस, कोई भी चाहिए। मान लो आपकी आंखें कमज़ोर हो गई, तो आपके एक संसाधन में चश्मा चाहिए। आपने चश्मा लगाया, आंखों की रोशनी तो उतनी रहेगी लेकिन दिखेगा बड़ा आपको। तो आपको क्या हुआ? साधन। तो साधन और संसाधन की आवश्यकता कहाँ पड़ी? जो ब्रह्मा देव के पास कमंडल है, कमंडल में जो जल है, ठीक, वो रिसोर्स को दर्शाता है। अब रिसोर्स किसी काम को करने के लिए धन चाहिए, तो रिसोर्स धन बताएगा, आपका धन है उसमें। और उनकी मृग चर्म क्या बताता है? पक्ष और निष्पक्ष, हानि और लाभ को बताता है। चूँकि वो मृग चर्म कैसा है? मृग चर्म 2 रंगों में। ठीक है, हंस है, हंस उनका साधन है। हंस क्या है उनके पास? हंस का है नीर क्षीर विवेकी होता है, ग्रहण करना, कम अधिक काम को कम बातों में बता देना, गागर में सागर भर देना। एक घड़े में दूध और पानी अगर रख दिया जाए तो हंस में एक ऐसी गुणवत्ता होती है कि जल को अलग कर देगा और पानी को अलग, और दूध को अलग कर देगा। ठीक है, इस तरह से भगवान ब्रह्मा का एट्रीब्यूट से दिया गया। जो भुजाएं हैं वो उनकी आयाम है। ठीक है, और जो जल है वो सोर्सेस को दर्शाता है। ठीक है, वस्त्र है, श्वेत है, जो उनका वस्त्र है भगवान ब्रह्मा का वो श्वेत है।
श्वेत शांति, कीर्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य को बताता है। इस तरह से हम किसी देवता के गुण, धर्म, एट्रीब्यूट्स को जानकर किसी के घर के वास्तु के विषय में निर्णय ले सकते हैं। अगर उसका आयुध, परिधान, उस देवता का, उस देवता की शक्ति, उस देवता के वाहन, उस देवता के कपड़े, उस देवता की मुखाकृति, बनावट, बैठक है, पत्नी, संतान, वो सब गुण धर्मों को देख के हम ये जान सकते हैं कि कौन सा देवता किस गुण धर्म को दर्शा रहा और उसको मनुष्य के, वर्तमान मनुष्य की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा को मैं नमन करता हूँ और उनके विषय में आज मैं इतना ही वर्णन करूँगा। इसको आप 2-3 बार जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा हमारी प्लेसेंट्रा के जैसा काम करते हैं। सभी देवताओं को ऊर्जा यहीं से संचालित होती है। ठीक है, सभी को मेरा राधे राधे।